असातिज़ा क्लासरूम के बजाय सड़कों पर क्यों? मन में ऐसा आक्रोश होता है कि सरकार के जाकर के क्या तो तोड़ दे या हमें अरेस्ट कर दे या हमारा गला घोट दे। तलबा का मुस्तकबिल कौन संवारेगा? दर्स का फर्ज कैसे अदा होगा? हमारी एक ही मांग है, हमें ना तो हमें पेमेंट बढ़वानी है ना की बात, हमें सिर्फ नियमितीकरण ही चाहिए। तालीम की रोशनी कैसे फैलेगी? पढ़ाने वाले परेशान क्यों? कौन सुनेगा इनके मुतालिबात? आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पैरा टीचर्स के मुद्दे पर। ये टीचर्स अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका कहना है कि इनकी नौकरी रेगुलर की जाए, इन्हें परमानेंट किया जाए, ताकि ये बच्चों के फ्यूचर के साथ अपना फ्यूचर भी महफूज कर सके। पेट भरने के लिए रोटी के पैसे भी नहीं है, फिर भी सरकार नहीं जग रही है। पता नहीं है इसके मन में क्या भाव है क्या नहीं है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि लीडरान के वादे और इरादे महज इंतखाबात तक महदूद होते हैं और इंतखाबात के बाद दोनों ही ठंडे बस्ते में जाते नजर आते हैं और अवाम खुद से किए वादों की आस के लिए भैंस के आगे बीन बजाने की तरह कभी वजीरों से अपील करते हैं, कभी लीडरों की गाड़ियों को रोकते हैं, कभी एहतजाज दर्ज कराते हैं, कभी रैलियां निकाली जाती हैं, कभी खाली बर्तन बजाकर वादे याद दिलाए जाते हैं, तो कभी हुकूमत के खिलाफ जलसे और जुलूस निकलते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे ही कुछ हाल फिलहाल राजस्थान का भी है। जो वादे 10 बरस कबल रियासत की हुकूमत ने किए थे वो आज भी ठंडे बस्ते में हैं। दीगर सियासी जमातों के हर इंतखाब से कबल किए गए वादों की तरह साल 2008 में जब कांग्रेस इख्तिदार में नहीं थी, कांग्रेस की जानिब से किए गए वादों के पूरे होने की उम्मीद में राजस्थान मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर और दीगर असातिज़ा आज भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन वादों को अमली जामा कब पहनाया जाएगा कोई नहीं जानता। नौकरी को मुस्तकिल करने के मुतालबे के साथ रियासत के कुल 13,895 राजस्थान मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर और दीगर असातिज़ा 15 अक्टूबर 2021 से पूरी रियासत में एहतजाज दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। असातिज़ा ने अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। मुसलसल 2 महीनों से जारी एहतजाज के बारे में बताते हुए एक खातून जज्बाती हो और नम आंखों से अपनी परेशानियों के बारे में बताया। आज नहीं 2002 से मेरी ज्वाइनिंग है और मेरे भाइयों की 99 से राजीव गांधी पाठशालाओं में बैठे हुए एक शिक्षक का काम कर रहे हैं, लेकिन ओनली मान दिए 9,000 10,000 रुपए। क्या करें? आज 2 महीनों से यहाँ पड़े हुए, क्या बच्चों को खिलाए, क्या हम खाएं या क्या करें? पेट भरने के लिए रोटी के पैसे भी नहीं है, फिर भी सरकार नहीं जग रही है। पता नहीं है इसके मन में क्या भाव है क्या नहीं है। ये गांधी सरकार, गांधीवादी सरकार कहाँ है? गांधीवादी सरकार। कई बरस तक जब मुतालिबात को सुना भी नहीं गया तो एक उम्मीद की किरण के साथ इन असातिज़ा ने जयपुर से एहतजाज शुरू किया। सियासी लीडरान के दौरों के दौरान उनके सामने भी एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुई। वाज़ेह हो कि राजस्थान में 2008 के आखिर में बीजेपी हुकूमत ने तकरीबन 27,000 राजस्थान मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर और दीगर असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया था, लेकिन बाद में भर्ती हुए और जो छूट गए थे उन्हें मुस्तकिल करने का वादा 2013 में अपने इंतखाबी मंशूर में किया था, मगर अगले 5 बरस तक इख्तिदार में रहते हुए मुस्तकिल नहीं किया गया। इसलिए बात चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, दोनों के ही खिलाफ ये लोग गुस्से में नजर आए। फिलहाल ये तमाम असातिज़ा
काफ़ी कम तनख्वाह में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे हैं। एहतजाजियों ने बताया कि असातिज़ा अपने काम को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये असातिज़ा गांधीवादी तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस के रुकने असेंबली के बेटे के एहतजाज में शामिल होने की बात बताते हुए एक टीचर ने कहा, एक ऐसा रुकने असेंबली जिनके बुलाने पर सीएम अशोक गहलोत रात के किसी भी पहर बाहर आ सकते हैं, तो जब उनका बेटा सड़क पर है तो उसके मुतालबे पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारा जो ये पैरा टीचर में मदरसा शिक्षा कर्मी से बच्चा लगा हुआ है, मेरा पोता है और 15-16 साल से इसने सेवा की है और इसका अब घर चलाने में असंभव है। इसने जो अपना योगदान या अपनी शिक्षा में अपना काम किया है बहुत बेहतरीन अंदाज से किया है और सरकार बिल्कुल काम इसका कोई देख नहीं रही है। इस कारण से हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि इसको परमानेंट करें। ये सरकार क्या चाहती है? एक विधायक का बेटा गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है और वो भी हक की, और कांग्रेस ने कहा कि हम इनको नियमित करें, कांग्रेस ने कहा कि हम इनका काम करेंगे, और फिर अब कांग्रेस अगर इनकी तरफ नहीं देख रही है तो मैं अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी से ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले वक्त में अगर सरकार ने किसी तरीके की चालबाजी करने की कोशिश की, हम सरकार की बात नहीं मानेंगे। जब भी इन असातिज़ा की जानिब से आवाज़ बुलंद की जाती है तो महज यकीन दहानी कराई जाती है कि कमेटी तश्कील कर दी गई है और जल्द ही उन लोगों को मुस्तकिल किया जाएगा। दरअसल राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबी मंशूर में राजस्थान मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर और दीगर असातिज़ा को मुस्तकिल करने का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी वादे मुकम्मल होते नजर नहीं आए तो कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली भालू खान के बेटे सरकारी टीचर शमशेर भालू खान की जानिब से तहरीक का आगाज करते हुए 5 जुलाई 2019 से राजस्थान के चूरू में एहतजाज करना शुरू कर दिया गया। ये धरना 22 दिन तक चला और सरकार की जानिब से शमशेर खान को सरकारी बातचीत के लिए मदऊ किया गया। कांग्रेस लीडर रफीक मंडेलिया की क़यादत में बातचीत हुई और 3 महीने का वक्त राजस्थान हुकूमत की जानिब से मांगा गया, लेकिन 3 महीने बाद मुद्दा फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और शमशेर भालू खान ने एक बार फिर मोर्चा संभालते हुए नवंबर 2020 को डांडी मार्च निकाला। 923 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के बाद उदयपुर में रोक दिया गया, जिसके बाद सरकारी नुमाइंदों के साथ 8 निकाती तहरीरी मुआहदा हुआ, जिसमें 30 सितंबर 2021 तक मुस्तकिल करने की बात कही गई, लेकिन इनमें भी 9 में से 7 निकात पर काम नहीं हो सका और हुकूमत की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने के बाद 30 सितंबर 2021 को वज़ीर आला के सामने अपनी परेशानी का इजहार करने की ठान ली गई। असातिज़ा ने एहतजाज किया, गिरफ्तारियां दी और एक बार फिर 2 अक्टूबर 2021 से उदयपुर के पटेल सर्कल में डांडी यात्रा शुरू की गई। डूंगरपुर के जजूरी गांव में कलेक्टर सुरेश ओला ने सरकार से बातचीत की यकीन दहानी कराते हुए एहतजाजियों को वापस जयपुर भेजा, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो 15 अक्टूबर से फिर जयपुर के शहीद मेमोरियल पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरने का ऐलान कर डाला गया। फिर भी सुनवाई न होने पर जयपुर में 1 नवंबर से 6 नवंबर तक महापड़ाव का ऐलान किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज दर्ज कराया गया। कभी कुरान खानी हुई तो कभी यज्ञ का इनेकाद किया गया, कभी अरदास हुई तो कभी ढोल नगाड़ों के जरिए सरकार को वादे याद दिलाए जाने लगे, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब रियासत के सभी अराकीन असेंबली के घरों के बाहर धरना देना शुरू कर दिया गया और रोजाना मुख्तलिफ मकामात से रैलियां निकालकर सरकार को वादे याद कराने की कोशिश की गई। जब राजस्थान में कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन असातिज़ा ने एक उम्मीद के साथ दिल्ली का रुख किया और कांग्रेस अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की। इमरान प्रतापगढ़ी ने राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत से बात करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई है, जिसके सबब एहतजाज जारी है। एहतजाजी खातून ने कहा कि हमारा ना तो तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा है और ना ही कोई और, महज इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुस्तकिल हो जाए। हमारी एक ही मांग है, हमें ना तो हमें पेमेंट बढ़वानी है ना की बात, हमें सिर्फ नियमिती करनी चाहिए। और जितना थर्ड ग्रेड टीचर वगैरह जितना पढ़ा रहे ना वो लोग सिर्फ
कुर्सियों पे बैठ के अपनी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोग रियल में सही मायने में बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए कहाँ से किसका कंपेयर करें। वाज़ेह हो कि 15 अक्टूबर से अब तक 14 मरतबा राजस्थान हुकूमत के नुमाइंदों से बातचीत बेनतीजा रही। जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एहतजाजियों की बात नहीं सुनी तो असातिज़ा ने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के जयपुर दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की और अपने मुतालबात से उनको भी वाकिफ कराया। मुस्तकिल करने के मुतालबे को लेकर जब हुकूमत की जानिब से इन तमाम लोगों की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई तो राजस्थान मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पैरा टीचर और शिक्षाकर्मी एक जाजम पर आए और गुज़िश्ता 15 अक्टूबर से दारुल हुकूमत जयपुर के शहीद स्मारक पर गैर मुअय्यना धरने का ऐलान 14,000 राजस्थान मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पैरा टीचर और शिक्षाकर्मियों की जानिब से कर दिया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी हुकूमत इन लोगों की जानिब कब तवज्जो देती है और इन तमाम लोगों को कब मुस्तकिल किया जाता है। मोहम्मद रज़ा उल्लाह, जी मीडिया, जयपुर।